पल में लम्हों में है, कैसे भुलाऊं मैं तुझे। अक्स तेरा ही जाना नींदों में सपनों में है, कैसे बताऊं मैं तुझे। तुम दूर हुए मजबूर हुए, हम कैसे करें ये दर्द बयां। रेजा रेजा सब ख्वाब हुए, छम छम बरसे प्यासी अखियां। हारा दिल सजना वे हारा दिल, सजना वे हारा दिल, सजना वे हो सजना वे। हाय हेलो देखो सर, ये माय न्यू हस्बैंड का पार्ट 13 है, तो हम बिना देखे पार्ट 13 स्टार्ट करते हैं। The next day. वी और कुकी जो दोनों ही ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी वी कुछ सोचता है और वो फिर सोचने के बाद जंगल की तरफ देखता है और अपनी क्यूट वॉइस में बोलता है, मॉम क्या मैं आपसे कुछ पूछूं? तो जंगल उसकी तरफ देख बोलता है, यस मामा की जान पूछो। तो वी, मॉम मुझे ये पूछना था कि हमारा डैड, फिर वो एकदम चुप हो जाता है। तो जंगल तो थोड़ा शौक होते हुए, बोलो क्या बोलना चाहते हो, बोलो। तो वी, मॉम वो क्या हमारा डैड कोई और है क्या? तो ये सुन जंगल जैसे मानो उसके निबारा उसके मुंह को ही अटक गया था और तारों का सोच उसके जो 5 सालों वाली पहले की बातें याद आने लगता है। तो वी, मॉम क्या हुआ, आप कहाँ खो गए हो, बोले ना। तो जंगल को जो गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो, हाँ बोलो, कौन सिखा रहा है तुम्हें, ये किसने बताया है, मुझे बोलो, तुम्हें ये सब बातें कौन बताता है। तो वी, मॉम आप गुस्सा ना हो, मैं तो बस ऐसे ही पूछा कि हमारा डैड कौन है। जंगल की आंखों में आंसू आने लगते हैं, तभी पीछे से योनवो ये सब सुन लेता है और जंगल की आंखों में आंसू देख वो जल्दी से योनवो जंगल को बेखत कर लेता है। जैसे ही जंगल को योनवो का बेखत कर दिखता है तो वो खुद के आंसू को रोकने की पूरी कोशिश करता है। वो नहीं चाहता था उसके बेबी उसको यूँ रोता देखे और अपने असली डेट के बारे में पूछे, जिसका जवाब जंगल के पास नहीं है और वो नहीं दे सकता है। तो योनवो बोलता है, वी बेबी तुम क्या बोल रहे हो, हाँ मैं तुम्हारा डैड हूँ और जंगल तुम्हारा मॉम है, तो तुम कैसे बोल सकते हो कि तुम्हारा डैड कोई और, बोलो। और ये बताओ बेबी मुझे आज कैसे तुमने ये सवाल पूछा, तुमने आज तक तो ये सवाल नहीं पूछा ना, आज कैसे पूछा। देखो आपकी इस बात से मॉम को और डैड को दोनों को कितना बुरा लगा, उन्हें कितना हर्ट हुआ। तो वे तो जंगल के पास आके उसको हक कर, सॉरी मॉम, सो सॉरी डैड, बस मैं इसलिए पूछा, वो मेरा एक फ्रेंड है ना, वो कहा था कि बेबी अपने पेरेंट्स में मिलता है और कुकी तो देखो मॉम में मिलता है, लेकिन मैं डैड जैसा या आपके जैसा क्यों नहीं हूँ, मॉम बोले ना। तो ये सुन जंगल को योनवो दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं। तो कुकी, हाँ डैड बोले, हम आप जैसा क्यों नहीं है, सबके पेरेंट्स में बेबी मिलता है, लेकिन हम आप जैसे क्यों नहीं है, मुझे भी बोले। तो योनवो जो वी को अपनी बाहों में लेके बोलता है, मेरी जान लाजमी थोड़ी होता है कि अब बेबी डैड में या तो मॉम में ही मिले, ये लाजमी नहीं होता है। सबसे बेबी, कुछ बेबीज ऐसे भी होते हैं जो अपने मॉम डैड में नहीं मिलते। देखो मेरे डैड जैसे मैं भी नहीं था, मैं भी बहुत अलग था, लेकिन मैं अपने डैड से ये सवाल नहीं किया था। और बेबी मॉम में या डैड में मिले ये लाजमी नहीं होता है, समझे ना। तभी और थी तो योनवो उसके चिक पे किस कर, गुड बॉय, चलो ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर। फिर डैड आप दोनों मेरी प्यारी जान को स्कूल छोड़ने जाएंगे और उससे पहले डैड आपको बहुत सारी चॉकलेट लाएंगे, ओके। तो वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो खुश होते हुए, सच्ची डैड। तो योनवो तो वो दोनों थैंक्स डैड। फिर वो लोग ऐसे ब्रेकफास्ट किया, लेकिन जंगल पूरे टाइम बस खामोश था। वी और कुकी, मॉम बाय। तो जंगल, हाँ ओके बाय, देख के जाना। तो वो दोनों बेबी जंगल को देख बोलते हैं, मम्मा क्या हुआ। तो जंगल, कुछ नहीं बेबी। तो वी, मॉम नाराज है मुझसे,
सॉरी मॉम, आइंदा से ना ऐसी बातें नहीं करेगा मॉम। सॉरी ना, प्लीज सॉरी, मुझे माफ कर दो। और जब वो कहता है तो उसकी आंखों में नमी आ जाती है। तो जंगकुक वी को हक कर, नहीं मेरी जान, मॉम आपसे नाराज बिल्कुल भी नहीं है और मॉम आपसे नाराज हो भी नहीं सकती है। तो आप प्लीज चुप हो जाओ, वरना पता है अगर तुम ऐसे रोते रहे ना तो तुम्हारे सारे के सारे स्कूल फ्रेंड तुम्हारा मजाक बनाएंगे। तुम अभी ना बहुत ही ज्यादा अगली दिख रहे हो, चलो चुप हो जाओ। और वो उसके पूरे फेस पे किस किया तो वी जो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कुकी और वी दोनों ही खुशी से जंगकुक के लिप्स पे किस कर बोलते हैं लव यू मम्मा। तो जंगकुक लव यू टू बेबी, चलो अब जल्दी जाओ वरना लेट हो जाओगे। तो वो दोनों हाँ ओके बाय बाय मामा, आप अपना ध्यान रखो मम्मा। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक जो रूम में आने के बाद वो बेड पे लेटा वही सब याद कर रहा था जो वी ने उसको बोला था और उसको अपने पहले की सारी बातें याद आने लगती है जिसकी वजह से उसकी वो ब्यूटीफुल आंखों में फिर से आंसू आ गया था और वो अपने पिल्लों में फेस छुपाए बोलता है क्यों ताऊ तुमने मेरे साथ ऐसा किया, काश तुम ऐसा कुछ नहीं करते तो आज मुझे हमारे बेबी से झूठ नहीं बोलना पड़ता। आज हम साथ होते और तुम देखो आज अपने बेबी को एक बार भी नहीं देख सके। तुम तो अब बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए ना कि मैं तुमसे बहुत दूर चला गया हूँ। तुमने उस दिन शुक्र अदा किया होगा कि मैं मर चुका हूँ। हाँ, मैं तो उस दिन ही मर गया था जब तुम दूसरी और औरत की बाहों में थे। मेरे अभी भी एक एक पल मौत के बराबर है। तुम्हारी सारी बातें मुझे याद आता है। तो जो तुमने मेरे साथ किया वो कोई दुश्मन भी किसी के साथ ना करे। जो तुमने मेरे साथ किया है ना वो चीज़ें मुझे जीने नहीं देती है और नहीं मरने। लेकिन मैं खुश हूँ कि अब तुम अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी हो। तुम्हारी लाइफ में मैं नहीं हूँ और तुम अब सब वो कर सकती हो जो तुम चाहते थे। वो सारी की सारी खुली आज़ादी जो हमें एक रिश्ते में बांधे रोक रही थी, लेकिन अब तुम बिल्कुल फुल आज़ाद हो। शायद तुम अभी भी और लड़कियों के साथ ही हो गए है ना। मुझे पता है तुम सुधर तो सकती नहीं हो। तुमने मुझे हर्ट किया, अब न जाने तुम कितने लोगों को हर्ट कर रहे होगे अपनी इस हरकतों से। तुमने जो मेरे साथ किया है तारो, तुम कभी किसी के साथ मत करना, किसी के दिल के साथ मत खेलना और किसी को इतना हर्ट मत करना जितना तुम मुझे किया हो। मुझे पता है बेबी तुम यही सोच रही होगी कि मैं किसी और के साथ हूँ या आई नो, मुझे पता है तुम जिंदा हो। मैं ये यकीन ही नहीं कर सकता मेरा जंगकुक मुझे छोड़ के भी जा सकता है। एक बार प्लीज एक बार मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें सारी दुनिया की वो खुशी दूंगा। मैं तुम्हारे कदमों में सारी दुनिया की खुशी ला के रख दूंगा। लेकिन बस एक बार मेरे सामने आ जाओ। मैं तुम्हें हक करके रोना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ अपनी सारी तकलीफें शेयर करना चाहता हूँ। तुम्हें पता है मुझे अब बहुत ही अपने हाथ में पेन होती है। मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा दर्द होती है। प्लीज़ जाने आ जाओ ना प्लीज़। मेरे तुमसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ बेबी, आई मिस यू सो मच। आई लव यू सो मच जंगकुक। प्लीज़ बेबी अपने दीदी के पास आ जाओ। तू सब जानदा है मैं छड़ नहीं सकती तेन। एक बार मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें चाहता हूँ। और मुझे अब पता चल चुका है कि अपने को खोने का दर्द वो भी होता है जब वो हमसे बहुत दूर चला जाता है। आज तुम मेरे पास नहीं हो लेकिन मुझे अब सारी गलती का पछतावा हो रहा है। प्लीज़ बेबी अब यूँ ना सताओ ना, अब तो आ जाओ। अब बहुत टाइम हो गया है, तुम मुझसे इतना नहीं रूठ सकते हो। प्लीज़ मेरे पास आ जाओ। पूछो ना मेरे दिल से क्या हाल है, नजर मेरी जबान से बेहाल है। उसकी एक झलक मेरी जान ले गई। मेरी भी महक दास्तां
6 hours later. वी जो जंगकुक से मिन्नतें करते हुए बोलता है, उसे मनाते हुए बोलता है, प्लीज मॉम चले ना, अब भी हमारे साथ मजा आएगा, प्लीज देखे, अगर आप नहीं गई तो मैं आपसे ना कुछ ही हो जाऊंगा ना, प्लीज मॉम चलो ना, प्लीज देख आप भी तो मॉम को बोले ना, प्लीज मॉम चले ना। तो यौन वो, हाँ बेबी चलो ना, साथ बच्चे खुश हो जाएंगे, देखो तुम घर में भी तो ऐसे अकेले हो ना, साथ चल लो और तुम भी शॉपिंग कर लेना, प्लीज चलो प्लीज। तो वो तीनों ही जो जंगकुक से जिद करने लगते हैं, तो जंगकुक जो इन सब से एडिट होते हुए बोलता है, अच्छा ठीक है बस शोर करना बंद करो, मैं चलता हूँ, अब बोलना मत, मैं बस रेडी होके आता हूँ। और वो तीनों ही जो खुश हो जाते हैं। जिमिन जो ताओ से बोलता है, प्लीज ताओ चलो ना मेरे साथ, तुम थोड़ा बाहर चलो, थोड़ा फ्रेश फील करोगे ना, प्लीज प्लीज चलो ना, देखो तुम ऐसे घर में अकेले खुद को बंद रखोगे तो तुम जंगकुक की यादों से बाहर नहीं आओगे, प्लीज ताओ मेरे साथ चलो, देखो तुम अभी बाहर ही निकले ना, तुम तो ताओ जो जिमिन को एंग्री लुक देते हुए बोलता है, तो क्या करोगी आप? तो जिमिन, हाँ सॉरी मैं तो मजाक कर रहा था ना ताऊ, देखो तुम ऐसे मेरे साथ ऐसे घूरो मत, देखो मुझे डर लगता है यार तुमसे, तुम ऐसे घूरो नहीं ना मुझे मासूम से बच्चे को। तो ताऊ तुम मासूम बिल्कुल भी नहीं हो, समझे, बस बकवास करना बंद करो, क्यों आप यहाँ से अब जा सकते हो, मैं आपसे बहुत ज़्यादा ही प्यार से बोल रहा हूँ, ना कि आप मुझे गुस्सा देना है। तो जिमिन, देखो ताऊ प्लीज, तो दाऊ नो प्लीज आप जाए यहाँ से, देखे मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ। तो जिमिन, देखो तुम मुझ मासूम बच्चे की बात नहीं मानोगे, मैं कितने प्यार से बोल रहा हूँ ना, चलो ना ताऊ, तुम बाहर जाओगे तो अच्छा फील करोगे, प्लीज चलो ना, तुम्हें ढेर सारी चीजें दिलाऊंगा। तो ताऊ, ओ रियली, मैं क्या बताऊँ, जो तुम मुझे चीज़ें दिलाओगे और मैं मान जाऊँगा, मुझे नहीं जाना हियोंग, मुझे नहीं जाना, प्लीज़ आप जाएं, प्लीज़ कृपया कर आप यहाँ से जाएं। तो जिमिन, देखो अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगे ना तो फिर तो आप नहीं जाओगे ना, ओके आपकी मर्जी एज योर, लेकिन मुझे कहीं नहीं जाना, आपने सुना, तो अब आप जा सकते हैं, मुझे यहीं रहना पसंद है, मुझे इस डार्क रूम में रहना पसंद है, ठीक है, मुझे कोई भाई की हवा या मुझे कुछ अच्छा फील नहीं करना है, ठीक है, मैं जैसा हूँ मुझे वैसे ही रहने दे ही हूँ, तो अच्छा ही होगा। तो जिमिन, तुम मुझ मासूम पे गुस्सा हो रहे हो है ना, तुम मुझ पे गुस्सा कर रहे हो, देखो तो तुम बहुत बुरे हो, ऐसे कोई कहते है अपनी यंग से बात, तुम तो मुझसे बात भी ठीक नहीं करते हो, देखो मुझ पे गुस्सा होते हो और मुझ पे बहस जाते हो बेवक्त बेमौसम, ऐसे थोड़ी ना होता है टाइम। अब देखो सर से पानी गुजर चुका है और अब मैं ना ऐसा करूँगा, मैं तुम्हें शिकायत ना जंगकुक से करूँगा, फिर देखना कि तुम मुझ पे बरसते हो, जंगकुक तुम पे जब बरसेगा ना तुम्हें पता चलेगा, जब जंगकुक तुम्हें डांटेगा तो तुम्हें पता चलेगा, तुम मुझ पासों पे यूँ गुस्सा करते हो ना तो जंगकुक तुम्हें देखा कैसे सुनाएगा, तुम्हें फिर पता चलेगा। जिमिन को नहीं पता था वो क्या ही बोला जा रहा है, फिर वो अचानक जब ताऊ की आंखों में आंसू देख पाता है तो वो समझ पाता है कि वो अभी किसका नाम लिया था, और वो अपने माउथ में माय गॉड मैंने क्या कर दिया, मुझे उसके सामने जंगकुक का ही नाम लेना था। जिमिन, ये तुमने क्या किया, तुम पागल हो क्या, तो तुमने उसके सामने ही जंगकुक का नाम लिया, तुम्हें तो पता है वो जंगकुक का नाम से ही रुक जाता है और तुम्हें उसी का नाम लेना था, तुम्हारी तरह तुम्हारा माइंड भी बहुत ज़्यादा छोटा है, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो जिमिन, अब कैसे मैं इसको शांत करूँ, और वो यही सोचता है, लेकिन ताऊ के तो आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, वो तो बेही जा रही थी। तो बस देखो कोई आज के लिए नहीं, नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतजार करिएगा। और हाँ बहुत सारे देखो ने कहा था कि मुझे सैड एंडिंग नहीं करना चाहिए, यस मैं भी खुद भी हैप्पी एंडिंग देती, लेकिन मुझसे कुछ लेखकों ने कहा था कि हर स्टोरी में हैप्पी एंडिंग होता है लेकिन सैड एंडिंग भी होना चाहिए, तो मैं इसलिए पूछा था। तो बस ज़्यादातर ये चाहते हैं कि हैप्पी एंडिंग हो और मैं खुद भी यही चाहती हूँ, तो मैं हैप्पी एंडिंग करूँगी, लेकिन जो लेखक चाहते हैं
कि मुझे सेट गार्डनिंग करनी चाहिए थी, उनके लिए माजरत से सॉरी यार, मुझे माफ कर दो। लेकिन क्या करूँ, सारी देखो को यही चाहते हैं कि हैप्पी एंडिंग होना चाहिए, तो मैं इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग करूँगी और ये स्टोरी जल्दी खत्म हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।